एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वॉन्चोंग चाबियां और मोमबत्ती लेकर छुपते हुए तहखाने की तरफ जाती है, जहां पर वान और गुंगटन को कैदी बनाकर रखा गया होता है। वॉन्चोंग उन्हें जाकर कहती है कि सब बाहर गए हुए हैं और यही मौका है कि हम यहाँ से भाग जाएं। फिर वॉन्चोंग नीचे बैठ के वॉन की जंजीरें खोलने लगती है और उसी वक्त वॉन के अंदर का डेमन जो है वो जाग जाता है और वो वॉन्चोंग के हाथ पर जोर के काटता है। लेकिन वॉन्चोंग जो है वो ना चीखती है और ना घबराती है, बल्कि प्यार से वॉन को समझाती है कि तुम डरो नहीं, बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है, तुम यहाँ से निकलकर आज़ाद रहोगे और तुम्हें कोई भी कैदी बनाकर नहीं रखेगा, तुम जैसे चाहोगे अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो। फिर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और उसके बाद जो बादशाह है, जो एक मॉन्क भी है टेम्पल का, वो वहाँ पे आता है और जब वो देखता है कि वान और गुल्टन जो है वो यहाँ से गायब है, वो अपने आदमियों को जंगल में भेज देता है उनका पीछा करने के लिए। और उसके बाद वॉन्चोंग के हाथ पर जहाँ वान ने काटा होता है, बहुत खून बहना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से ही वॉन्चोंग रास्ते में ही बेहोश हो जाती है। और दूसरी तरफ मॉन्क बेकचू से बात कर रहा होता है कि मैं जानता था कि वॉन्चोंग बहुत ही सेंसिटिव बच्ची है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो उन दोनों को यहाँ से भगा कर ले जाएगी। अभी वो बात ही कर रहे होते हैं कि वॉन अपनी पीठ पर बिठाए वॉन्चोंग को टेम्पल वापस ले आता है और उसके बाद वॉन और गुंगटन को कोड़ों से मारा जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों की पीठ छिल जाती है। और फिर दोबारा वॉन्चोंग उनसे मिलने के लिए आती है, जहाँ पर उनसे माफ़ी मांगती है और उनसे कहती है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। और फिर वो वॉन को देखकर, उसकी उस हालत को देखकर रोने लग जाती है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उसे इतना मारा गया है। फिर वो वॉन से वादा करती है कि वो अभी अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रही है और जब तक वो ट्रेनिंग से वापस आए तो तब तक ये और गुंगटन जो है वो ज़िंदा रहे, अपने आप को किसी तरह ज़िंदा रखें और जब वो वापस आएगी तो वह इन दोनों की मदद करेगी और इन दोनों को यहाँ से आज़ाद कर देगी। वो जब उन दोनों से वादा लेती है कि वो दोनों ज़िंदा रहेंगे और उसका इंतज़ार करेंगे। फिर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर जोहान मिस्टर चैंग से मिलने के लिए आता है। जोहान 10 साल के बाद कोरिया वापस आता है और मिस्टर चैंग उससे पूछते हैं कि उसकी कोरियन ज़ुबान इतनी अच्छी कैसे है, जिसके जवाब में जोहान उन्हें कहता है कि उसको के पॉप और के ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद है और इसी वजह से उसको कोरियन लैंग्वेज आती है। मिस्टर चैंग जोहान के अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे कि उसने इतनी कम उम्र में सुपरनेचुरल पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया था और उनसे लड़ना भी, और जिसकी वजह से वो एक बहुत अच्छा प्रीस्ट बन चुका था। फिर दोनों की बातों से पता चलता है कि मिस्टर चैंग भी एक सेवियर यानी एक प्रीस्ट थे जो इतने सालों से वॉन्चोंग की हिफाजत कर रहे हैं। फिर जोहान एक पुरानी प्रेडिक्शन के बारे में बात करता है, जिसमें कहा गया होता है कि इविल स्पिरिट्स एक दफ़ा फिर दुनिया पर हावी हो जाएंगी और सब लोगों पर हमला करेंगी। तो वॉन फिर मिस्टर चैंग को कहता है कि वो जानता है कि वॉन मीहू, मतलब जो हीरोइन है, वो ही वॉन्चोंग है। अब वो सिर्फ यहाँ पर आया है उसकी हिफाजत के लिए और उसे जगाने के लिए। तो मिस्टर चैंग उसे उसका प्लान पूछते हैं और उसे कहते हैं कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। फिर जोहान मुस्कुराने लगता है और कहता है कि ये इतना मुश्किल पे नहीं है, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। फिर मिस्टर चैंग कहते हैं कि वो जोहान को वॉन मीहू से अपने नेफ्यू के तौर पर मिलाएगी, मतलब अपना रिलेटिव बनाकर। फिर मिस्टर चैंग कमरे में जाते हैं तो उन्हें मीहू का फ़ोन आता है। वो उससे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आवाज़ सही नहीं आती क्योंकि मीहू के मोबाइल पर सिग्नल नहीं आ रहे होते। फिर हम देखते हैं कि मीहू का सेक्रेटरी, जो एक डेमन बन चुका था, वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था और उसी वक्त मीहू की चीखों की आवाज़ सुनकर वॉन वहाँ पे आ जाता है और डेमन का हाथ काट देता है। और उसके बाद डेमन दोबारा अपना हाथ निकाल कर मीहू को मारने लगता है, तो उसी वक्त वॉन सामने आ जाता है। उसके बाद वॉन सारे इलाके में एक साइड पर शील्ड बना देता है और फिर उसी शील्ड के अंदर उस डेमन को ख़त्म कर देता है और वो डेमन मरने पर एक पत्थर की फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद मिस्टर चैंग पुलिस को लेकर मीहू की मदद के लिए पहुंचते हैं और उसी वक्त जब पुलिस वहां पे आती है तो वॉन गायब हो जाता है। उसके बाद मीहू पुलिस को सब कुछ बताने लगती है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ। वो मॉन्स्टर्स और डेविल के बारे में, डेमन्स के बारे में पुलिस को बताती है, सुपरनेचुरल पावर्स के बारे में, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करते। वो समझते हैं कि ये पागल हो गई है और मजाक कर रही है। उसके बाद मीहू अपने अंकल से कहती है कि वो उसके बाप को फ़ोन करके एक प्राइवेट जेट मंगवाए, उसे सॉल वापस जाना है। लेकिन उसके अंकल जब उसके बाप से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मीहू बस थक चुकी है, वो थोड़ी देर में आपसे बात करेगी। लेकिन मीहू फिर अकेली वो टैक्सी लेकर एयरपोर्ट चली जाती है।
लेकिन वो ब्लैक शैडो मीहू का पीछा करते हुए एयरपोर्ट पहुंच जाता है और वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर देता है, जिस सूरत में वो एक डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मीहू रिसेप्शन पे जाती है टिकट लेने के लिए, अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखाती है तो अंदर से एक सिक्योरिटी गार्ड आता है जो मीहू को अपने साथ अंदर ले जाता है ऑफिस में, क्योंकि उसे ऊपर से ऑर्डर मिले होते हैं कि मीहू को वापस सोल नहीं जाने देना। और तभी वही सिक्योरिटी गार्ड जो एक डायमंड में कन्वर्ट हो गया होता है वो मीहू के पास आता है। मीहू उसकी रेड आंखें नोटिस कर लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसी दौरान वो मॉन्स्टर यानी वो डेविल जो है वो अपने पुलिस के गार्ड्स के ऊपर हमला कर देता है। और इसी दौरान में मीहू वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए मीहू जब बाहर आती है तो उसे एक गाड़ी स्टार्ट नज़र आती है और मीहू उस गाड़ी के अंदर घुस जाती है और तभी वो डायमंड उसका पीछा करते हुए उसके पीछे आ जाता है उसे पकड़ने के लिए। लेकिन मीहू उसे लड़ती है, उसे किक मारती है और अपने हाथ से एक्सेलरेटर दबा के गाड़ी स्टार्ट कर लेती है और गाड़ी लेकर भाग जाती है। लेकिन वो डायमंड उसका पीछा करता रहता है। वो उसकी गाड़ी के ऊपर चढ़ के गाड़ी को तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त मीहू एकदम से ब्रेक लगा देती है और वो डायमंड उसके आगे आके गिर जाता है और उसे खिंचलते हुए वो निकल जाती है। लेकिन अभी भी वो डायमंड नहीं मरा था। वो दोबारा से उसका पीछा करता है और उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ के उसको मारने लगता है। तभी मीहू को डॉन हेरबर्न का एक स्टैचू नज़र आता है जो कि एक सिंपल पोल होता है। वो गाड़ी जाकर उस पोल में लग जाती है, जिसकी वजह से मीहू का एक्सीडेंट हो जाता है और वो डायमंड भी कहीं दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन मीहू बच जाती है और बाहर निकलकर एक जगह पर जाकर छुप जाती है और वो डायमंड अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। फिर मीहू जहाँ छुपी होती है वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है और उसी दौरान उसे एक आवाज़ हो जाती है और वो डायमंड आवाज़ सुनकर दोबारा से मीहू का पीछा करने लग जाता है। और जैसे ही वो मीहू को मारने लगता है उसी वक्त वॉन वहाँ पे आ जाता है मीहू की मदद के लिए और एक दफ़ा उस डायमंड पर हमला करके बैठकर देखने लगता है। उसके बाद मीहू वॉन से रिक्वेस्ट करती है, उसको बार बार कहती है कि मेरी मदद करो, मुझे बचा लो इस डायमंड से। फिर वॉन जाकर उस डायमंड से लड़ाई करता है और उसकी अच्छी खासी धुलाई करता है और उसे मार देता है और वो डायमंड मरने पर एक पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद वॉन उस पत्थर को वहाँ से उठा लेता है। फिर मीहू वॉन से पूछती है कि आखिर ये क्या चीज़ है। फिर वॉन उसे बताता है कि ये लस्ट डायमंड्स है जो मरने के बाद एक पत्थर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वॉन उसे पूछता है कि क्या तुम्हें वाकई में कुछ भी याद नहीं है। तो मीहू कंफ्यूज हो जाती है और उसे कहती है कि आखिर मुझे ऐसा क्या याद रखना चाहिए था जो मुझे याद नहीं है। फिर वो वॉन से कहती है कि मेरे सेक्रेटरी की भी इसी तरह आंखें लाल हो गई थी और उसके हाथ भी काले हुए थे, मुझ पर हमला करने लगा था। तो फिर वॉन उसे बताता है कि तुम्हारा सेक्रेटरी भी जो है वो एक लस्ट डायमंड में कन्वर्ट हो गया था। फिर मीहू वॉन से पूछती है कि आखिर ये लस्ट डायमंड है क्या। तो वॉन उसे बताता है कि लस्ट डायमंड एक इविल स्पिरिट है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है और वो हर जगह है। वो इंसानों को मारकर उनके जिस्म के अंदर रहते हैं और दूसरे इंसानों के साथ ही घुल मिलकर रहते हैं और वो बहुत सारे और हर जगह पर है। तो मीहू उससे पूछती है वॉन से कि क्या तुम भी इन लस्ट डायमंड्स को मार सकते हो। तो वॉन कहता है कि हाँ। फिर मीहू वॉन से पूछती है कि ये लस्ट डायमंड्स मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो वॉन उसे कहता है कि ये तुम्हारी किस्मत है, तुम कहीं भी चली जाओ वो तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हारे पीछे ही रहेंगे और वो किसी सूरत में भी तुम्हारे पीछे आएंगे, वो चाहे इंसान हो, डायमंड्स की सूरत में या इवन स्पिरिट्स की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आकर वो तुम पर हमला कर सकते हैं। फिर वॉन मीहू से कहता है कि या तो तुम अपनी किस्मत को ब्लेम करो या फिर उनसे लड़ने की हिम्मत पैदा करो और उसके बाद वॉन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि जहान जंगल में फिर रहा होता है जहाँ पे वो लस्ट डायमंड्स के पार्ट्स को कलेक्ट कर रहा होता है और इमेजिन कर रहा होता है कि उनको किस तरीके से मारा गया होता है या फिर उन्हें किसने मारा है। उसके बाद वॉन बेकचू से मिलता है जो उसे कहती है कि क्या मीहू वो लड़की है जो वॉन्चोंग है। तो वॉन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर वो उसे कहती है कि उसके जिस्म पर कोई तो निशान होगा जो लाइट में चमकेगा, तो तुम्हें तभी पता चलेगा कि वो मीहू वाकई में वॉन्चोंग है या नहीं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहान जहाँ पर डायमंड्स के पार्ट्स को कलेक्ट कर रहा होता है तभी वो मिस्टर चैंग को फ़ोन करता है और उन्हें कहता है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है सब कुछ कलेक्ट करना। और वो इमेजिन जो उसने किया था कि उन डायमंड्स को किस तरह मारा गया, तो जहान जो है वो मिस्टर चैंग से ना वॉन के बारे में मुख्तलिफ सवाल पूछना शुरू कर देता है कि आखिर वो कैसा दिखता है, क्या करता है, उसके वेपन्स किस किस्म के हैं, वो कैसे लड़ाई करता है। उसके बाद मिस्टर चैंग हंसना शुरू हो जाते हैं और जहान से कहते हैं कि तुम्हारी ये जितनी भी एक्साइटमेंट है उसे मिलने के बाद एक डर में कन्वर्ट हो जाएगी।
फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मीनू अपने बॉडी के ऊपर एक मार्क को देख रही होती है और बॉन की बातों को याद कर रही होती है कि वो कहीं भी चली जाए तो वो डायमंड्स उसका पीछा करते रहेंगे। फिर मिस्टर चैंग अंदर आते हैं कमरे में उसके लिए दवाइयाँ लेकर। फिर मीनू उनसे पूछती है कि आपने मुझे सोल वापस क्यों नहीं जाने दिया, तो वो उसे कहते हैं कि वापस जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारी आंट तुम्हें छोड़ेगी नहीं अगर तुम वापस चली गई। और मिस्टर चैंग से कहते हैं अगर तुम वापस गई तो इस दफ़ा तो वो हो सकता है तुम्हें कंपनी से ही निकलवा दें। फिर मिस्टर चैंग जब वहाँ से चले जाते हैं तो मीनू एक स्लीपिंग पिल खाती है और लेट जाती है और अपने वॉर्ड से कहती है कि वो उसकी हिफाजत करे और वो अब हर हफ्ते टेम्पल और चर्च जाया करेगी। फिर कुछ आवाज़ होती है तो मीनू डर के मारे रज़ाई के अंदर छुप जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके उठकर जाती है खिड़की के पास और देखती है उसे बाहर तो कोई नज़र नहीं आता, लेकिन फिर एकदम से बिजली की तेज़ी से वान अंदर आता है। तो मीनू पहले घबरा जाती है, लेकिन फिर उसे पूछती है कि क्या यहाँ पे भी कोई डायमंड था। तो वान उसके सामने एक पत्थर निकाल कर रख देता है और कहता है कि था, लेकिन अब नहीं। फिर मीनू उससे पूछती है कि आखिर ये डायमंड कितने सारे हैं, 10 20 आखिर है कितने। तो वार्न उससे कहता है कि ये बहुत ज़्यादा है, तुम गिन भी नहीं सकती। तो मीनू डर जाती है और कहती है कि ये किस किस्म की ज़िंदगी हुई, अब इनसे बचने के लिए क्या मैं सारी उम्र अपने कमरे में एक कोने में छुप कर बैठी रहूँ। फिर मीनू कहती है कि इससे बेहतर तो यही है कि मैं मर जाऊँ, मोम भी मर गई है और आज मुझे मारना चाहती है और डैड को तो वैसे ही मेरी कोई फ़िक्र नहीं है। इस वक्त मीनू थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वान भी उसे देखकर थोड़ा-सा इमोशनल हो जाता है। फिर मीनू उसे कहती है कि क्यों ना तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ और मेरी मदद किया करो। तो वान थोड़ा हैरान होता है कि आखिर ये क्या कह रही है। फिर उसे मज़ाक में ही कहती है कि क्या तुम मेरी खूबसूरती की वजह से मेरी मदद करते हो? क्या तुम मुझसे पसंद करना शुरू हो गए हो? तो उसके बाद मीनू फिर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है जिससे फिर वो वान से उसका आइडेंटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन नंबर मांगती है, लेकिन वान के पास तो कुछ भी नहीं होता। फिर वो वान को आगे करती है, कॉन्ट्रैक्ट से कहती है कि यहाँ पे वो अपनी सैलरी और अपना नाम लिख दे। और जब मीनू उसे अपना उसका नाम पूछती है तो वो कहता है वान। तो मीनू मजाक में कहती है कि बस वान, आगे पीछे कुछ भी नहीं। फिर वान वहाँ से उठकर जाने लगता है तो मीनू उसे रोक देती है कि तुम आज रात के लिए बस यहाँ पर रुक जाओ। फिर उसे कहती है मैंने ऐसे कभी किसी को भी नहीं कहा। फिर वान उसके साइड टेबल पर रखी हुई सेकंड पिल्स को देखता है और फिर मीनू कुछ बोलते बोलते उधर ही सो जाती है। जब वो सो जाती है तो वान को उसकी उसकी बॉडी पर वही मार्क नज़र आता है। तो अगले दिन फिर सुबह जब मीनू उठती है तो वो देखती है कि वान ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया था, लेकिन सैलरी नहीं लिखी। और वान जब अपनी जगह पर वापस जाता है तो उसे याद आता है कि वांगजम ने जो उसे बचपन में वादा किया था कि वो अपनी ट्रेनिंग के बाद वापस आएगी इन्हें बचाने के लिए, तो वो वापस आई थी इनकी मदद के लिए, लेकिन उसी वक्त वॉन के अंदर का डैमेज आ गया था और उसने वांगजम को मार दिया था। और आज के एपिसोड बस यही तक। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।